Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is cardiac cycle. Cardiac cycle मैं बहुत ही easy language में आपको समझा दूँगी. As you all know, in normal individuals, the heart beat 75 times per minute. ठीक है, 75 times per minute हार्ट बीट करता है. तो जब वो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम बीट करता है तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है हमारे हार्ट के अंदर उस टाइम पे. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो बीट करेगा तब भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट होंगे और वैसे ही 75 टाइम जब वो बीट करेगा सेम इवेंट्स चलते रहेंगे. मतलब वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो कार्डियक साइकिल बनाते हैं. हमारी कार्डियक साइकिल की एक ड्यूरेशन होती है, वो हम बताएंगे आगे जाके. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वो सीक्वेंस क्या होता है, वो भी आगे जाके आपको पता चलेगा. 2 टर्म्स आएंगे, वो टर्म्स का मतलब पता चलेगा आपको क्या होता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. Cardiac cycle, the sequence of events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next heartbeat is known as cardiac cycle. एक हार्ट बीट के बिगिनिंग से नेक्स्ट हार्ट बीट के बिगिनिंग के बीच में जो इवेंट्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल में 2 चीज़ होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन. इसमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है सिस्टोल का मतलब और डायस्टोल का मतलब. यू कैन रीड इट आउट. सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल. ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है वो 75 बीट्स पर मिनट होता है. ठीक है, तो आप 75 और पर मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो 60 डिवाइडेड बाई 75 करोगे तो 0.8 सेकेंड्स आपका आंसर रहेगा. ये देखिए, जो हमारा सिस्टोल है वो रेड में दिख रहा है. एट्रियल सिस्टोल रेड में और वेंट्रिकुलर सिस्टोल रेड में. तो जो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट की वो आपको रेड में दिख रही है. एट्रिया ऊपर रहती है, वेंट्रिकल्स नीचे रहते हैं. वेंट्रिकल ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियम. इसका क्या रीज़न है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, क्या स्टेजेस होते हैं, क्या सीक्वेंस होती है. पहले होता है एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्सेशन पीरियड आता है फिर. ठीक है, जो हम आगे जाके ईसीजी पढ़ेंगे वो भी कार्डियक साइकिल. ईसीजी में भी यही सारी चीज़ों की वजह से ईसीजी बनता है. हमारे कार्डियक साइकिल के वजह से ही ईसीजी बनता है. ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में तो वो हमें पता चल जाती है. वो कैसे हम पता करते हैं, ईसीजी के थ्रू. क्योंकि जो भी ये सीक्वेंस है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम इन ईसीजी. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, रिलैक्सेशन पीरियड, ये सब ईसीजी में रिकॉर्ड होता है. What is atrial systole? Atrial systole includes depolarization of SA node, contraction of atria and flow of blood into the ventricle. Depolarization of SA node, वहाँ पे SA node होता है ऊपर जो हमारा सिग्नल्स भेजता है. सिग्नल भेजने की वजह से SA नोड सिग्नल भेजता है AV नोड को. ठीक है, तो वो सिग्नल्स जब जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो एट्रिया में ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा. 75% flows directly from atria into ventricle through the opening of AV valve before the atria contracts. नॉर्मल ही पहले 75% ब्लड तो विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन चले जाता है. क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी. हम कह सकते हैं ग्रेविटी की वजह से भी वो चले जाता है क्योंकि एट्रिया ऊपर रहती है, वेंट्रिकल नीचे रहता है और जैसे ही वेल्व खुलते हैं तो अपने आप 75% ब्लड चले जाता है. जो 25% ब्लड बचा रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब चले जाता है. तो एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या है, 0.1 सेकेंड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स विच लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड है. द एट्रियल रिलैक्सेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस एट दिस टाइम. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एट्रिया अपने आप ही रिलैक्सेशन पीरियड में रहती है. ठीक है, ये समझ लो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर एट्रियल डायस्टोल अपने आप साइमल्टेनियसली चल रहा है. Contraction of atrioventricular valves occur for 0.5 seconds before opening the semilunar valves. सेमिलुनार वेल्व्स कौन से होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. वो वाले वेल्व्स जो हमारे ग्रेट वेसल्स जो होते हैं उनमें लगे होते हैं.
ठीक है, कौन सी वेसल जाती है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है, तो उसके जो वेल्व होता है वो सेमिलुनार वेल्व। Ventricular ejection lasts for 0.25 seconds and around 70 ml of blood is ejected by both. Relaxation period. This lasts for about 0.4 seconds and both atrium and ventricles are well relaxed. अब जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया 0.4 सेकेंड्स के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स करते हैं। दिस इज़ नोन एज कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल, इसे कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल। ठीक है, जब नॉर्मली एट्रिया रिलैक्स कर रही है तो एट्रियल डायस्टॉल बोलेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसे क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। बट जब दोनों ही एक टाइम पे रिलैक्सड है 0.4 सेकेंड्स के लिए, उसे कहेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल। मीन्स your full heart is relaxing at that time. This also helps in arterial filling.